मांझी विधानसभा में किसको आप कॉम्पिटिटर मानते हैं कि इस बार हराना है? देखिए, क्योंकि उनको तो अपने नाम पर वोट नहीं मांगना है, उनको तेजस्वी जी के नाम पर वोट मांगना है, मोदी जी के नाम पर वोट मांगना है। जनता ने तो पूरा मैंडेट तेजस्वी जी को दिया था। नीतीश कुमार जी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, नीतीश जी के बारे में करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। नहीं। और हमारे खिलाफ जानते हैं कौन चुनाव लड़ रहा था? जो सारे मुखिया थे, जो 15-15 साल एक पद पे कार्यरत रहे हैं, 10 साल। युवा है ना, हाँ। ये लोग दो लोगों के स्टार मानता है। एक है पवन सिंह, एक है खेसारी लाल यादव। हमारे सेंटर में आए, आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल कर। मैं आप लोग के बीच में आया हूँ, तो आखिर मैं कौन हूँ? आप लोग, बहुत सारे लोग मुझे नहीं पहचानते होंगे, कुछ लोग पहचानते होंगे। आखिर मैं ऐसा नहीं कि मैं तो घर से उठ के मैं यहाँ पे आ गया हूँ, और आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज से कुछ वर्ष पहले मैं भी संघर्ष के दौरान में था, और आज भी संघर्ष ही कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप घर से निकल कर यहाँ पर समय बिता रहे हैं, तो आपके अंदर में एक तो जिद होना ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो समय है आपके लिए बहुत कीमती है। पिछले वर्ष 2024 चला गया, वो आपके जीवन में फिर नहीं आएगा। जब मैं बता दूं कि मेरा नाम राजू रुद्र यादव है, और मैं माझी से आपके जलालपुर आया हूं। तो जब मेरे पिताजी भी आर्मी में थे, और मेरे दादाजी भी आर्मी में थे, और मेरा फुल फैमिली फौजी परिवार से। बट मैं आज से 15 साल पहले एक समय था, मैं बहुत पतला दुबला था, बहुत पतला दुबला। तो उस टाइम एक लोग बोलते थे ना फलना का, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है मेरे जीवन से भी आप कुछ मोटिवेट हों आप लोग। तो उस टाइम मेरे को लोग बोलता था कि भाई तुम्हारे बस का बात, आर्मी का नौकरी है। उस समय आर्मी का नौकरी, अब तो अग्निवीर हो गया है, तो थोड़ा सा अब उतना लोग उसको इंटरेस्टेड नहीं है। और एक समय था कि आर्मी का जॉब लगना पूरे गाँव में हल्ला होता था, भाई फलना का बेटा का आर्मी का जॉब लग गया। तो उस समय मुझसे लोग बोलते थे इससे तो दौड़ ही नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं ना कि हर जगह पे आप किसी भी कार्य को करने जाइएगा तो आपको लोग हताश करेंगे, माने आपके मनोबल को डाउन करेंगे। बात समझ चल रही? तो दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? फर्स्ट टाइम मैं आर्मी के नौकरी के लिए मैं गया, फर्स्ट टाइम भर्ती निकाला, और फर्स्ट टाइम आर्मी ज्वाइन किया। पहली बात आप समझ लीजिए, पहली बार में हमने आर्मी ज्वाइन किया। उसके बाद से हम लोग तो अपने देश के प्रति हमेशा, जो भी यहाँ पर तो पूरे अनवल में सब जगह आर्मी, आप लोग के घर परिवार में भी आर्मी से होंगे, तो हम लोग की ईमानदारी से अपना जीवन, क्योंकि अपने पापा से भी हमने सीखा कि भाई किसी से पैसा खाना नहीं, बस जितना हमसे हो सके हम किसी को मदद कर सकते हैं, किसी से लेंगे नहीं। एक समय था कि एक दिल में हमेशा, जैसे हम लोग की, मैं आपको दिल का बात बता रहा हूँ, हम लोग गुलमार्ग में थे, सिक्किम में थे, गंगटोक में थे। तो वहाँ पे ये होता था कि अभी अपने बिहार के लोग गरीबी के कारण वहाँ पर बेलचा से काम करते थे। तो अदर स्टेट वाले, जैसे हम आर्मी में हैं तो सिर्फ बिहार के लोग तो नहीं है ना, मद्रास के भी हैं, पंजाब के, हरियाणा, गुजरात के, हर जगह के लोग हैं ना। तो हम तो आर्मी में हैं, लेकिन जो हमारा भाई एक बेलचा से पहाड़ पे बर्फ़ काट रहा है, सड़क पे ग्रिप लगा रहा है, उसको बोलते थे देखो बिहारी पहाड़ी पर भी चला आया है काम करने के लिए। बिहारी का बदतर हाल है। पंजाबी बोलते थे कि हमारे तरफ गेहूँ काटने आता है। तो मैंने एक दिल में जुनून था कि नहीं, बिहारी सबसे ही बाहर में गलत तौर तरीक़ा से देखा जाता था। तो मेरे को लगा हम तो पूरे बिहार को सिस्टम को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम जहाँ पे जन्म लिए हैं, जिस मिट्टी पे हम जन्म लिए हैं, उस मिट्टी में अगर हम एक पैसा भी बदलाव ला देंगे तो हमारे लिए बहुत चीज़ है। हमारे पूरे फैमिली, हमारे पूरा परिवार हमारे अगेंस्ट कि आप राजनीति के मत आइए। और हम युवा के साथ में इतना हम लोगों ने एक टीम तैयार किया, और युवा के साथ में हम लोगों ने इतना मजबूती के साथ में क्षेत्र में काम किया। जब कोरोना काल था, सर आप हमारे आईडी से जुड़े हुए हैं जी, आप देखते होंगे मेरा नाम हिंदी में चलता है, मेरा आईडी हिंदी में लिखा हुआ है राजू रुद्र यादव। जब कोरोना काल में कोई घर से नहीं निकलता था, उस टाइम हम घर से बाहर होते थे, ठीक है। अब बहुत लोग बोला कि राजू रुद्र यादव के राजनीतिक में, फौज में नौकरी करना अलग चीज़ हो गया, गोली चलाने की बात है, और समाज सेवा करना अलग बात है, दोनों ज़मीन आसमान का अंतर है। पब्लिक राजू रुद्र यादव राजनीतिक में कख घर नहीं आता है, तो राजनीतिक तुम क्या करोगे? तो ये भी हमारे सामने चैलेंज था। और जब हम 2021 में जिला पार्षद का चुनाव हम लोग लड़े, तो हमको हराने के लिए, हम ऐसा कोई माझी विधानसभा का दिग्गज नहीं था जो हमको हराने के लिए पीछे नहीं था। चाहे विधायक जी, हमारे माननीय विधायक जी थे, सारे लोग थे कि बस ये हार जाए। लेकिन एक रुद्रा का लहर चलता था, कहर चलता था। और पहली बार चुनाव लड़के भी लोग बोलता था, पता है क्या, कि पीछे से एक नंबर आएगा। देखिए, ये हुआ मोरल डाउन करना मेरा।
कि राजू रुद्र यादव तो जीतने का छोड़ दो, पीछे जो होता है ना भाई 10 नंबर 15 आदमी लड़ रहा है ना, तो 15 से मैं 1 नंबर रहूँगा। तो पहली बार चुनाव लड़ के भी 941 वोट से जीते, ये हमारा जुनून था। आपने काफ़ी देर अपने बारे में बताया और युवाओं को बहुत मोटिवेट किए कि जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में आपको लगन से मन से काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब ठीक है, हम आपके क्षेत्र से कुछ सवाल पूछते हैं। आखिर बिहार के लीडर इतना बदनाम क्यों है? एक आरोप है कि करप्शन का, तो आपको क्या लगता है जब आप सत्ता में आइएगा तो इस चीज़ का बदलाव करिएगा कि सेम उसी तरह? देखिए, अब सर आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही अच्छा प्रश्न आपने किया है। अगर मान लीजिए कि ये बच्चा है, अगर ये पता है कि इसको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, बिना मेहनत किए मिल जाएगा, तो ये तो घोटाला करेगा ही नहीं था। सवाल था करप्शन। पहले मेरा, हाँ करप्शन पे आ रहा हूँ सर, मैं बात को सुनिए, बताना पड़ेगा ना। अगर हम मांझी से छपरा जा रहे हैं तो उसको बीच में बताना पड़ेगा। तो अगर सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ करप्शन क्यों है। तो वो चीज़ अगर हम मतलब हो ना कि किसी के अनुकंपा पे हम विधायक बन गए तो हम तो घोटाला करेंगे ना। आप अब पटना PMCH में जाकर क्यों आपको इलाज सही नहीं हो रहा है, मांझी विधानसभा के अंदर में ब्लड बैंक क्यों नहीं है, अपने क्षेत्र में के स्पोर्ट्स ग्राउंड क्यों नहीं है, मुझे क्या लेना देना उससे? क्योंकि अपने क्षेत्र के लोग मतलब हम तो पार्टी के दम पे, जाति के नाम पे चुनाव जीत ही गए, तो फिर तो करप्शन करेंगे ही ना। क्योंकि उनको तो अपने नाम पर वोट नहीं मांगना है, उनको तेजस्वी जी के नाम पर वोट मांगना है, मोदी जी के नाम पर वोट मांगना है। तो फिर जानते हैं अगला बार जब चुनाव आएगा तो फिर मोदी जी के तेजस्वी के नाम वोट मांग ही लेंगे, तो करप्शन तो बना ही रहेगा। उनका अंदर में डर ही नहीं है सर। आप मांझी भाग 2 से शायद जिला चार से हाँ। आप जिला परिषद है, हाँ। क्या मांझी में करप्शन रुक गया है? अब नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए। जहाँ तक देखिए, अब वही बात सुन, मेरे आने से जहाँ तक हमने जो काम कराया है, हमने अपने क्षेत्र में जो काम किया है, उसमें जितना हमसे हो सका हमने करप्शन रोकने के लिए काम किया। इस विधानसभा के अंदर में कोई माई का एक लाल नहीं है जो ये बोल दे कि राजू रुद्र यादव पैसा लेकर काम किया है, चाहे थाना का मैटर हो, ब्लॉक का मैटर हो, अस्पताल का मैटर हो। अगर एक आदमी भी मिल जाए, इतना अपने भाइयों के सामने बोल रहा हूँ, फिर आप हमसे प्रश्न कीजिएगा। युवा है, ये सब जितने युवा है और आपके साथ सबसे ज़्यादा युवा चलते हैं, और युवा आज के डेट में कहाँ जा रहे हैं? दिन भर रील देखते हैं, दिन भर फेसबुक देखते हैं, और आप जानते हैं कि रील और फेसबुक देख के क्या होगा, उनके लाइफ में डीमोटिवेट होंगे। तो उनको आप कभी बताएं कि स्किल की तरफ जाओ। चाइना है, जापान है, जो देश स्किल के बदौलत कितना डेवलप है, तो कभी उन लोग का आप बताएं कि स्किल पे आप जाओ, कोई ना कोई हुनर सीखो। तब क्या इस क्षेत्र में आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, हम जहाँ जैसे आप भी आपके कोचिंग में भी हमने अपने बात को रखा कि आपका मिशन होना चाहिए, क्योंकि 2024 चला गया, वो फिर आपके लाइफ में आएगा नहीं। तो हम चाहे क्रिकेट के भी मैदान में जाते हैं, तो मैं क्रिकेट के भी मैदान में एक ही चीज़ बोलता हूँ सर, कि ये जो टेनिस बॉल से मैच हो रहा है, सिर्फ एक गाँव में खेलकर गाँव तक ही सीमित ना हो। हमारे क्षेत्र के लोग भी IPL खेलें, इंटरनेशनल मैच खेलें, उसके लिए एक अच्छा बेहतरीन स्पोर्ट्स ग्राउंड हो। एक आरोप है कि अभी यहाँ पे वर्तमान जो सांसद है, वर्तमान जो विधायक है, आप हमेशा इन लोग के एंटी पार्टी रहते हैं, हमेशा विरोध, जबकि आप RJD के लीडर हैं, नेता हैं, और महागठबंधन के यहाँ पे जो विधायक जी महागठबंधन के, तो आपको तो उनको सपोर्ट करना चाहिए था। आप हमेशा विरोध में रहते हैं, इसका क्या कारण? नहीं देखिए, हम किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं हैं। सिग्रीवाल जी का पहले बात बता देते हैं, तो सिग्रीवाल जी फर्जी आदमी हैं। सिग्रीवाल जी फर्जी आदमी इसलिए हैं, सुनिए बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए 2016-26 जनवरी की हत्या हुई थी केशवानंद गिरी की, ठीक है, और वहाँ पे सुशील कुमार मोदी, डिप्टी CM, सारे लोग, SP सारण, सब कोई आया था। अगर मान लीजिए कि आपकी हमारी हत्या हो जाए और उस पर भी राजनीति किया जाए, झूठा राजनीतिक, और सिग्रीवाल जी ने उनको चेक दिया, मतलब उनके केशवानंद गिरी के पत्नी को, और चेक भी बाउंस हुआ, और 2016 और 2025 26 जनवरी क्रॉस कर चुका है, और आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। तो आप एक छोटा सा आरोप के लिए लगा दीजिएगा कि फर्जी आदमी। नहीं, फर्जी नहीं, सिग्रीवाल जी का हमारे क्षेत्र में कोई काम है। आप चेक दीजिएगा, ब्लैंक चेक दीजिएगा और बाउंस हो जाएगा। एक सांसद का चेक अगर बाउंस हो जाए तो फर्जी नहीं है, बताइए आप लोग। अगर नहीं, इसके लिए आपके कानून कार्रवाई, लेकिन वो बड़े लोग हैं। ठीक है, विधायक जी का क्या कारण? देखिए विधायक जी, देखिए विधायक जी का दिक्कत ये है कि विधायक पार्टी के नेता, जितने भी शोषित वंचित लोग हैं उनका विकास कीजिए, लेकिन विधायक जी का स्टेटमेंट यही रहा है कि वोट हमको नहीं दिए हो, वोट लालू जी को दिए हो, तो लालू जी से काम करवाने जाओ। ये तो गलत। तो हम तो लड़ेंगे ना उनसे कि हमारे लोगों ने आपको वोट देकर विधायक बनाया, तो हम छोड़ेंगे थोड़े विधायक जी को। तो इस बार लड़िएगा आप इलेक्शन? 2025 तो फिक्स है। फिक्स है, बिल्कुल। हाँ, तो जिला परिषद के बाद मुखिया में थोड़े लड़ल जी, जिला परिषद के बाद। ठीक है। एक नया पार्टी बना है प्रशांत किशोर जी, क्या लगता है आपको मुख्यमंत्री बन जाएंगे इस बार? सपना है।
भैया नीतीश जी और लालू जी बिहार को लूट रहे थे, तो आप भी तो बिहार के राजनीतिज्ञ थे, आप भी तो पार्टी के लिए संगठन बनाते थे, बड़े बड़े पैकेज लेते थे कि आपको कितना सीट आएगा, किस जाति को कहाँ लड़ाया जाए। तो जितना इन लोगों ने लूटा उतना लुटवाने का भी उनका अहम भूमिका है। प्रशांत किशोर जी के हिसाब से कितना सीट आ जाएगा प्रशांत जी? देखिए ये सब हम तो प्रशांत किशोर की पार्टी के लोग करते हैं। नहीं बताइएगा। हाँ, ये जो युवा है ना, हाँ, ये लोग दो लोगों के स्टार मानता है। एक है पवन सिंह, एक है खेसारी लाल यादव। हाँ। आप किनको फॉलो करते हैं? देखिए हम इन लोग किसी को फॉलो नहीं करते, हम भगत सिंह को फॉलो करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, वर्तमान में मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार जी। हाँ, आपको क्या लगता है, क्या इस बार फिर रह जाएंगे कुर्सी पर? कुर्सी पर उनके जनता तो देखिए, जनता तो विदाई 2020 में ही कर चुकी है, बात को समझिए आप। अभी तो है ना। अरे अब मान लीजिए कि चोर दरवाजे से कोई आ जाए, जनता ने तो पूरा मैंडेट तेजस्वी जी को दिया था। नीतीश कुमार जी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए नीतीश जी के बारे में करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। नहीं देखिए, जातिवाद का कोई नहीं है। अरे सुनिए, कैसे जातिवाद का नहीं है? बहुत कुछ है। सुनिए, जब तक वो सरकार में है, आप जातिवाद तो छोड़ दिए, अब वंशवाद का नहीं है उन पर। उनका बेटा आ रहा है राजनीतिक में, अभी तो नहीं आया। अभी नहीं आया, आ जाएगा। अभी जब तक वो सत्ता में है तब तक चल रहे हैं लेके। नीतीश जी ठीक है, जितना दिन 20 साल रहे हैं, नीतीश जी बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको मतलब रिटायरमेंट का समय आ गया, समझ रहे हैं कि नहीं? हर चीज़ का रिटायरमेंट होता है, अब उनको आराम करना चाहिए, तेजस्वी कुछ देना चाहिए भाई कुर्सी चलाने के लिए। तो मांझी विधानसभा में किसको आप कॉम्पिटिटर मानते हैं कि इस बार हराना है? देखिए सबसे पहले जो भी जिस क्षेत्र में हो, अब खुद का चैलेंज अपने आप से होना चाहिए कि हम कितना बेहतर काम करें। हमने आज तक अच्छा काम नहीं किया, मगर आज से बेहतर कल काम करना है, तो मैं खुद चैलेंज अपने आप से करता हूँ कि अब मुझको बेहतर करना है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे, जितना जनसंपर्क मेरा होता होगा उतना विधानसभा में किसी का नहीं होता होगा। इन युवाओं के लिए कुछ कहिएगा? अब मैं इन युवा से तो यही बात कहूँगा कि देखिए, आखिरी मेरा बात है आप लोगों से कि जीवन में हर चीज़, कुछ युवा जैसे बहुत सारे भाई हैं कि उनका जॉब तुरंत ही लग जाएगा, किसी का मतलब परिणाम तुरंत ही मिल जाता है, किसी का नहीं मिलता। अगर आप दरोगा का तैयारी कीजिएगा तो लंबा समय तक करना पड़ेगा ना आपको। सिपाही का तैयारी कीजिएगा तुरंत ही हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं? तो सेम समझ लीजिए कि एक भाषा में हाथी एक बच्चा जब देती है, कितना दिन में देती है पता है आपको? पता है सर आपको? पता नहीं, लेकिन 22 महीना में, ज़्यादा लगता है 22 महीना में एक हाथी बच्चा देती है। और अगर कुतिया को माना जाए 2 महीना में, तो अगर कुतिया भूखते चले पूरे मार्केट में कि हम तो 2 ही महीना में हमारा बच्चा हो गया, 2 ही महीने में बच्चा हो गया, पहले बात तो समझ लीजिए, तो थोड़े सर्वोत्तम है। लेकिन जिस दिन हाथी का बच्चा होगा ना, उस दिन धरती स्पर्श करेगी और उसका 50 कुतिया के बराबर एक हाथी का बच्चा होगा। तो किसी के अगर छोटा चीज़ में एग्जाम्पल इसलिए दिया कि जैसे किसी भाई का नौकरी लग गया तो परिवार वाले आप पर दबाव डालने लगते हैं, अरे भाई उसका तो जॉब हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हारा नहीं हुआ, सर तो भूषण सर अकेडमी चला रहे हैं, तुम तो कुछ कर नहीं रहे हैं। इस टाइप से होता है कि नहीं होता माहौल? तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना बोलना कि जिस दिन मेरा होगा वो 5 भाई के मिलाकर मेरा एक होगा। ठीक है, आप समझ? सर राजनीति में आना अच्छा है या खराब है? देखिए राजनीतिक में अच्छे लोगों का आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक अच्छे लोग राजनीतिक में नहीं आएंगे तब तक बुरे लोग राजनीतिक पर कब्जा बना के बुरे काम करेंगे। और कुछ जल्दी पूछिए, हम सब बोलने के लिए तैयार हैं, बोलिए कुछ पूछना है तो, कुछ भी दिल में कुछ भी बात पूछिए। देखिए अभी आप शर्माइएगा ना, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप जब डिस्कशन होगा तो आप लोग कुछ बोल नहीं पाइएगा, ठीक है? तो आपके पास हुनर रहने के बावजूद भी आप कुछ जब बोल ही नहीं पाइएगा तो सारा पढ़ाई किया हुआ सब कुछ बेकार है। ठीक है सर, चलिए ठीक है, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं चलिए, आप लोग का प्यार मिला काफ़ी, ठीक है।